सुंदरकांड दोहे 181 से 220 तक हिंदी अर्थ भावार्थ साहित्य। 181 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। सीता के अति बिपति बिसाला, बिन्हें कहें भली दीन दयाल। भावार्थ, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। 182 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। दोहा, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप सम बीती। बेगी चलिए प्रभु आन्य भुज बल खल दल जीती। भावार्थ, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। आता है प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। 183 श्री राम जी के आंखों में आंसू। चौपाई, सुनी सीता दुख प्रभु सुख हैना। भरी आए जल राजीव नैना। बचन काया मन मम गति जाही। सपने हो बूझे बिपति की ताही। भावार्थ, सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। 184 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। कै हनुमंत बिपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातुधान की, रिपु ही जीती आनी भी जान की। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा है प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। 185 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भावार्थ, भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। 186 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेव करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरतराता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भावार्थ, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। 187 हनुमान जी का हर्षित होना। दोहा, सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षी हनुमंत। चरण परेव प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवन, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। 188 हनुमान जी का प्रेम मग्न हो जाना। चौपाई, बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दसा मगन गौरीसा। भावार्थ, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। 189 हनुमान जी को उठाकर प्रभु का हृदय से लगाना। सावधान मन करी पुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदयम लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भावार्थ, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया।
190 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। कहो कपि रावण पालित लंका, केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। भावार्थ, हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। 191 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। साखामग कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निसिचर गन बधी बिपिन उजारा। भावार्थ, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। 192 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भावार्थ, यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। 193 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। दोहा, ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। तव प्रभावम बड़वान लही जारी सकई खलु तूल। भावार्थ, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। 194 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। चौपाई, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं स्तु तब कहेउ भवानी। भावार्थ, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवंस्तु, ऐसा ही हो, कहा। 195 हनुमान जी और श्री राम जी का संवाद। उमा राम सुभाव जहिं जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उरावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। भावार्थ, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। 196 वानरगण कहने लगे, सुनी प्रभु बचन कहें कपि बृंदा, जय 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 कृपाल सुखकंदा। तब रघुपति कपिप्ति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। 197 देवता आकाश से अपने, अब विलंबु के कारण कीजे, तुरंत कपिने कहे आयसु दीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। भावार्थ, अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावणवध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। 198 श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना। दोहा, कपिपति बेगी बोलाए आए जूथब जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ। भावार्थ, वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। 199 राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। चौपाई, प्रभु पद पंकज नावहीं सीसा, गरजहिंग भालू महाबल कीसा।
देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। भावार्थ, वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। 200 राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छजुत मनहुर गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। भावार्थ, राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। 201 प्रस्थान के समय शकुन होना। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बामंग जनु कही देही। भावार्थ, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। 202 वानर और भालू का गर्जना। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकू को बरनै पारा, गर्जहिंग बानर भालू अपारा। भावार्थ, जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही भी रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। 203 वानर और भालू का गर्जना। नक आयुध गिरी पात पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कहरेनाथ भालू कपी करही, डगमगाही दिग्गज चिक्करही। भावार्थ, नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोकटोक चलने वाले रीछवानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। 204 सेना का वर्णन। छंद। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकटही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुण गन गावहीं। भावार्थ, दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुहक टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहों को गा रहे हैं। 205 सेना का वर्णन। सही सक न भार उदार हिप्ती बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अबिचल पावनी। भावार्थ, उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शेषजी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। 206 श्री राम जी का समुद्र तट पर पहुंचना। दोहा। एही विधि जाय कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहे तहे लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। भावार्थ, इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछवानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। 207 राक्षसों का भयभीत होना।
चौपाई उहा निसाचर रहिंग ससंका। जब ते जारी गयो कपी लंका। निज निज गृहर सब करहिंग बेचारा, नहीं निसचर कुल के रोबारा। भावार्थ, वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। 208 मंदोदरी का बहुत ही व्याकुल होना। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई। दूतिन्ह सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। भावार्थ, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। 209 मंदोदरी का रावण को समझाना। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित हियम धरहूँ। भावार्थ, वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीतिरस में पगी हुई वाणी बोली, है प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। 210 मंदोदरी का रावण को समझाना। समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवही गर्भ रजनीचर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। भावार्थ, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। 211 मंदोदरी का रावण को समझान। दोहा, तव कुल कमल बिपिन दुखदाई, सीता सीत निसा समाई। सुनु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार संभु अचकीन है। भावार्थ, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुहख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाएं, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। 212 मंदोदरी का रावण को समझाना। दोहा, राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजी टेक। भावार्थ, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। 213 मंदोदरी का रावण से संवाद। चौपाई, श्रवण सुनी सठता करी बानी, बहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महुआ भय मन अति काचा। भावार्थ, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। 214 मंदोदरी का रावण को समझाना। जो आवई मरकट कटकाई, जय ही बेचारे निसिचर खाई। कंपहीन लोकब जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। भावार्थ, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। 215 रावण का सभा से सलाह लेना। अस कही बहसी ताही उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। फमंदोदरी हृदयम कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। भावार्थ, रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। 216 रावण का सभा से सलाह लेना। बैठेउ सभा खबरी असी पाई,
सिंधु पार सेना सब आई। बूझेसी सचिव उचित मत कहूँ। ते सब हंसे मश्ट करी रहूं। भावार्थ, ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। 217 रावण का सभा से सलाह लेना। जितेहु सुरासुर तब श्रम नाही। नर बानर के ही लेखे माही। भावार्थ, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। 218 रावण की सभा में विभीषण का आना। दोहा, सचिव बैद गुर तीनी जौ प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। भावार्थ, मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 219 रावण और विभीषण संवाद। चौपाई, सोई रावण कहु बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा। भ्राता चरण सीसु तेहिं नावा। भावार्थ, रावण के लिए भी वही सहायता, संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। 220 रावण और विभीषण संवाद। पुनि सिरु नाई बैठ निजासन। बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूंछिहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहु हित ताता। भावार्थ, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ।